हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और इसके पहले वाला लेक्चर आप लोग जरूर देखे होंगे। यानी इसके पहले वाला जो लेक्चर था आप लोगों को हम दर्पण के बारे में बताया था, ठीक है। और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के बारे में आपको हम बताएंगे। और आपको बताने के बाद उसकी इसमें कुछ परिभाषा भी है तो उसको हम बताएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। कितने भी टीचर है उसको रटवा देते थे, रटवाने हमारे पास नहीं है। हम वो चीज बताएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट अगर रोल रखता हो, है ना समझ में। तो आप लोग वीडियो को इसको लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको पढ़ाई समझ में आए तो देखिए, आप थोड़ा कमेंट कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और कमेंट करने के बाद उसका ठीक है, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा देखते हैं। लिखा है कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। मान लीजिए कि गोलीय दर्पण है, ठीक है ना। क्या है? गोलीय दर्पण है। क्या है? गोलीय दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए गोलीय दर्पण है और इसके है बाहर रंगा हुआ है। ध्यान समझिए, बाहर से ही क्या है, रंगा के मतलब क्या है, पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश किया होगा तो कोनो ना कोनो दर्पण होगा ना। तो मान लीजिए कि क्या है, ये है अवतल ना दर्पण है। अवतल दर्पण है कि कैसे अवतल दर्पण है, जैसे क्योंकि हम बताए हैं, हम आपको बताए होंगे कि अगर यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान से समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर बाहर से परिवर्तन हो रहा है ना कथी, देखिए, अगर बाहर से परिवर्तन परिवर्तन के बारे में आपको हम बता दिए, ठीक है। बाहर से अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इसको हम लोग अवतल दर्पण बोले। बाहर से परिवर्तन होता है तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण का चीज उत्तल दर्पण बोलते हैं। लेकिन अंदर से इसका परिवर्तन होता है, क्या चीज, अगर अंदर से, ध्यान से आप लोग समझिए, बता दिए हैं। अगर अंदर से परिवर्तन इसका होता है तो इसको हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। हम बता दिए हैं आपको कि अवतल दर्पण क्या होता है। अगर बाहर से, मतलब बाहर से परिवर्तन होता नु, बाहर से अगर परिवर्तन हो रहा है तो उसका मतलब उत्तल दर्पण हुआ। और अगर मान लीजिए कि अंदर से परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो अवतल दर्पण हुआ, ठीक है। और इसको अगर परिभाषित करना होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि वे गोलीय दर्पण, क्या बोल सकते हैं, वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, माने जहां से परिवर्तन हो रहा है, परावर्तक सतह बाहर से हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वो वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर से हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका हम बता दिए हैं, इसके पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं, ठीक है। देखिए, कोई दर्पण है तो यहाँ बीच होगा ना, क्या होगा, बीच को। यहाँ कोई यहाँ दर्पण होगा तो यहाँ पहले यहाँ पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, एक पॉइंट लिख लीजिए कि यहाँ लिख लीजिए वक्रता केंद्र। यहाँ वक्रता केंद्र। उसके बाद यहाँ 2 नंबर लिख लीजिए, वक्रता केंद्र लिखने के बाद लिख लीजिए ध्रुव। कैसे लिखना है, ध्रुव लिख लीजिए। ध्रुव को इंग्लिश में हम लोग पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ मुख्य अक्ष लिख लीजिए। ध्यान समझिए आप लोग, यहाँ क्या लिख लीजिए, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। उसके बाद आप लोग 4 नंबर क्या लिख लीजिए, मुख्य अक्ष के बाद क्या लिख लीजिए, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। आपको एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो, ठीक है ना। देखिए, बीच वाला जो भाग है ना, यानी बीच को, इसको हम लोग वृत्त, अगर आप लोग मैथ में वृत्त पढ़े होंगे ना, सर्कल, तो आपको पता होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको। तो इसको हम लोग केमिस्ट्री के भाषा, मतलब केमिस्ट्री नहीं, सॉरी, फिजिक्स के भाषा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स के भाषा में इसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। 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 अब यहाँ देखिए, और वक्र केंद्र को ना हम लोग सी से लिखते हैं। क्या चीज? सी से, यानी सेंटर ऑफ, सेंटर बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझिए, ध्यान समझिए, यहाँ
जो है ना, यानी है, जो आपको लग रहा है दर्पण, दर्पण का जो बीच वाला भाग होता है ना, बीच वाला, ध्यान समझिए। तो दर्पण का मध्य, यानी फिजिक्स के फिजिक्स के भाषा में बीच वाला भाग को मध्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मध्य बोला जाता है। और जो बीच वाला भाग होता है ना, तो इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। अब यहाँ समझिए, वक्ता केंद्र के बारे में पहले लिख लीजिए कि दो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, खोखले जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है भाग होता है उसके केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। केंद्र कहते हैं। ध्यान समझिए, यानी जिस खोखले गोले का भाग है, इसका जो केंद्र है, केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं फिजिक्स की भाषा में। और जो दर्पण के जो मध्य बिंदु होते हैं, उसको ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। ध्रुव का मतलब पी। ध्रुव का मतलब पी। यहाँ देखो, यानी क्या बोलेंगे? दर्पण के मध्य भाग को, यानी मध्य भाग का मतलब बीच वाला भाग को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इसका बोलेंगे इसका ध्रुव कहा है, यहाँ इसका ध्रुव कहा है। इस अगर ये आप लोग समझ में अगर नहीं है ना कि ध्रुव क्या होता है, वक्ता केंद्र, तो फिर आप लोग प्रतिबिंब निर्माण कबो नहीं सीख सकते। कभी भी आपको एक तो भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। मध्य बिंदु को बोलते हैं, मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? हम लोग ध्रुव के नाम से जानते हैं, मध्य बिंदु को ध्रुव। और इसे हम लोग का चीज से, तब पी से लिखते हैं, यानी इसको का चीज से? पी से लिखते हैं। फिर गोलीय दर्पण के का चीज, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्ता केंद्र बोलते हैं। और दर्पण के, मान लीजिए कि दर्पण क्या है? एम और है एन क्या है? कोई दर्पण है। एम एन कोई क्या है? दर्पण। जैसे हमनी के नाम कैसे है पहचान करने के लिए, उसका इसका भी नाम है एम एन। कोई दर्पण है, कौन उत्तल होगा चाहे अवतल होगा, लेकिन यहाँ उत्तल अंदर की ओर इधर से आएगा परावर्तन, इसके मतलब अवतल दर्पण यहाँ बनाए हुए, ठीक है। अब हमको समझना है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, केंद्र से पी को, यहाँ ध्यान समझिए, अगर केंद्र को थोड़ा स्केल से मिला देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। अगर केंद्र को अगर पी से मिला देते हैं, केंद्र को पी से मिला देते हैं, केंद्र को पी से मिला देते हैं, ई जब पी से मिला है तो एगो रेखा बना है ना, केंद्र को पी से मिला है तो पूरा ही रेखा बना है। इस रेखा का नाम एक्स है, इस रेखा का नाम एक्स वाई। जैसे हमने का कैसे नाम है, और सही इस रेखा का क्या नाम है? एक्स है। तो बोलेंगे सी और पी, मतलब सी का मतलब वक्ता केंद्र और पी का मतलब ध्रुव, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या चीज के नाम से जानते हैं? तो मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ध्यान समझिए, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और एक आपको मस्त बात होता है, मुख्य अक्ष को एक और नाम है, मुख्य अक्ष का दूसरा जो नाम है उसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। देखिए आराम से समझिए, फिजिक्स बहुत आसान, अगर आप समझिएगा तो। फिर समझिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव को है, पी का मतलब ध्रुव और सी का मतलब वक्ता केंद्र, वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो है रेखा है, रेखा ना है, पूरा रेखा बना दिए हैं, ठीक है। उस रेखा को हम लोग क्या के नाम से जानते हैं? तो मुख्य अक्ष बोलते हैं, चाहे प्रधान अक्ष बोलते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ना कि मुख्य अक्ष के मतलब सी और पी को मिलाने वाली रेखा, पी को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, सी और पी को मिलाने वाली रेखा है। माना सी और पी को मिलाने वाली जो रेखा है ना, तो उसको हम लोग प्रधान अक्ष, यानी फिजिक्स के भाषा में प्रधान अक्ष बोलते हैं, या मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं ना, समझ में। अब यहाँ सबसे बेस्ट बात आपको हम बता दें
ये देखिए वक्रता केंद्र है क्या है, ध्रुव है, क्या है वक्रता केंद्र है, ध्रुव है। तीर के निशान मतलब वक्रता दर्शाए हैं कि हेकरा हेकरा के बीच की दूरी। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग का चीज से वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। फिर समझिए, ध्यान से समझिएगा, सब आपको आसान लगेगा है ना समझ में। तो आप लोग थोड़ा कमेंट भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। आपके लिए मेहनत करके पढ़ा रहा है, ठीक है ना। देखिए वक्रता केंद्र सी और ध्रुव के बीच के दूरी को, बीच के दूरी को, बीच के दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता के वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। क्या चीज, वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और वक्रता त्रिज्या को हम लोग फिजिक्स में आर से सूचित करते हैं, यानी यहाँ, और सबने यहाँ पे हम लोग क्या चीज से आर से सूचित करते हैं। तब बोल सकते हैं कि सी और क्या चीज, सी और पी के, सी और पी के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या चीज, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, है ना समझ। फिर समझ लीजिए, सी मतलब केंद्र, वक्रता केंद्र, पी का मतलब ध्रुव मतलब पोल, इसका मतलब ध्रुव बोलते हैं, यानी इसका दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। इसका जो खुखले गोले का जो केंद्र होता है उसको वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, चाहे प्रधान अक्ष बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या और पी मतलब ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग आर यानी वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। क्या इसको कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या चीज, वक्रता त्रिज्या, है ना समझ में, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इतना ही सा डिफिनीशन था, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा था। और ये आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप प्रतिबिंब निर्माण आराम से सीख सकते हैं और आप अपना से कर भी सकते हैं, है ना समझ में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे आपको लगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।